दिल कांचे कायद तुम रहबर भी तुम अल्ताफ से कायद तुम रहबर भी तुम अल्ताफ से मजलूमों का तुम भी। आज हम एनजीओ का 42वां यौम तासीस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस तारीखी मौके पर आप लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। तिलावत की सादत हासिल करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज हसन भाई से कि वो स्टेज पर आएँ और इसकी सादत हासिल करें। माशाअल्लाह। दरख्वास्त करूँगा जोड़े इंचार्ज एमके माइलेट महमूद मुजाहिद भाई से कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। मैं दरख्वास्त करूँगा यास्मीन नबील बाजी से इंचार्ज शोबा खवातीन बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लें। सोहेल खानदादा भाई मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लें। अजीज कहने के साथियों आपसे चंद लम्हात में मुस्तफा आज़ादाबादी कॉम्बिनर एक्टिव रखा कमेटी हमारे दरमियान इंशाल्लाह मौजूद होंगे। इनके माइलेट के यूनिट इंचार्ज महमूद मुजाहिद भाई से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ये 42वां यौम तासीस है एनजीओ का और ये बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत शुक्रगुजार हैं और आप लोग भी बहुत शुक्रगुजार हैं और इस जद्दोजहद में हम हमेशा उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं तमाम नाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से आज़ाद भाई को यहाँ वेलकम कहना चाहूँगा। ये एक्स मेयर लिमरिक और मौजूदा काउंसलर हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मैं दरख्वास्त करूँगा यास्मीन नबील बाजी से इंचार्ज शोबा खवातीन बराए मेहरबानी अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम साथी हैं और जो जहाँ जाने के लिए मस्जिद जाती है सबको मेरा सलाम ये आइलैंड का पहला प्रोग्राम है जिसमें जब तशरीफ लाया माशाअल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत देते आइंदा भी ऐसे ही प्रोग्राम तरतीब देते रहे। और इसमें जिस तरह के लिए आपको पता है कि इनके 42वां यौम तासीस मनाया गया था 18 मार्च को और आज आइलैंड में मनाया जा रहा है। खवातीन जो है वो भाइयों के साथ साथ खाना बचाना काम करती रही है। जो भी मुश्किल वक्त आया हमेशा खवातीन ने भाई का साथ दिया, हमेशा भाई का साथ इंशाअल्लाह ताला देती रही। हमारी खवातीन ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई। 92 का जो ऑपरेशन हुआ 90 को बंद कर दिया गया। ये खवातीन थी जिन्होंने 90 को खोला और अपने हाथों से जो है अपने भाइयों को कब्रों में उतारा। ऐसा वक्त भी आया कि नमाज जनाजा में खवातीन की इमामत में पढ़ाई थी और उन्होंने कभी भी भाई का साथ नहीं छोड़ा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा भाई के साथ रहेगी और हमें अल्लाह ताला भाई का वफादार रखे। और आखिर में मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, उनको हर शर्त से महफूज रखे, हर बुरी नजर से उनको बचा कर रखे
और आप तहरीक में सब साथ मिलकर इसी तरह एक जद्दोजहद में शामिल होते हैं। जिस तरह भाई राजी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भाई के शामिल होकर इस तहरीक को कामयाब करें। आपसे इन सबसे भारत में ये भी दुआ करती है कि अल्लाह ताला भाई की लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता करे और हम सबको उसका वफादार रहे। आमीन। जिए मुतैदा, जिए अल्लाह, जिए रसूल। 18 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक सिर्फ दिन नहीं है, बल्कि ये तारीख है, एक कुर्बानियों का सिलसिला, ना रुकने वाला, ना खत्म होने वाला सिलसिला। कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से एक बेनाम कौम को एक नाम मिला, नाम दिया गया। और ये दिन इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा हैं अल्ताफ भाई के साथ वफादारी के साथ इंशाअल्लाह इसको मनाते रहेंगे। सुहेल खानदारा भाई से मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बराए मेहरबानी स्टेज पर आए और हमसे जो है वो अपने ख्याल का इजहार करें। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कायदे मोहतरम बानी तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और एनकेएम का 42वें यौम तासीस जो कई सालों के बाद आज आईएम के शेर दिन में मनाया जा रहा है, इस प्रोग्राम की तवज्जुह से बड़ा राज अल्ताफ भाई आपको एनकेएम के कारकुनान एनकेएम का 42वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हैं। आईएम यूनिट के इंचार्ज महमूद मुजाहिद भाई की खिदमत में आदाब और इस पंजाब में मौजूद तमाम ख्वातीन हज़रात को मेरी जानिब से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और एनकेएम का 42वें यौम तासीस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस प्रोग्राम को, इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने पर मैं अपनी जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ कायदे मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई, एनकेएम आईएम के यूनिट इंचार्ज महमूद मुजाहिद भाई और उनकी टीम को और तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। हमारे दरमियान एक मौजूद मेहमान, the honor for us, so you are here ex-chair Azad, Mr. Azad Tendulkar, and field town councillor of Limerick. So you are most welcome, sir. Mr. Azad Tendulkar, I think you can't believe this. In Pakistani society, the leader of the outside, when he was succeeding in the government, he was 32 years old. But he was nominated by himself as a mayor of Karachi. And the Karachi is the only one metropolitan city of Pakistan. He chose one of his workers for this post, for the mayorship. Not from his family, not from his relative, and not from his neighborhood. From the party, lower, the grassroots level, he chose the one worker and he made him as a mayor of Karachi. जो लोग कहते हैं कि जनाब वो फला पार्टी वो नौजवानों की पार्टी, फला पार्टी नौजवानों की पार्टी है, अगर यूथ पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनकेएम है। एनकेएम बिलीव करती है स्ट्रगल पर और वो भी ग्रास रूट लेवल स्ट्रगल पर। अल्ताफ हुसैन भाई ने पाकिस्तान में वो सियासी गुट तोड़े जिनको हाथ लगाना भी पाप समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था। मैं इस प्रोग्राम में आप तमाम नौजवानों को, तमाम ख्वातीन हज़रात को ये दावत फिक्र दूंगा, अगर आपने पाकिस्तान की सोसाइटी बनानी है
और बिलखुसूस कराची के अवाम को गरीब और मजलूम तबके को अगर आपने बचाना है तो आपने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाना है कि पाकिस्तान में अगर सियासत करने का हक है तो जहां अमीरों को है तो वहां गरीबों को भी है। पाकिस्तान के निजाम को तब्दील करने के लिए अगर घर घर बैठे कुछ कर सकते हैं तो उसी सोशल मीडिया के जरिए कुछ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने अकाउंट जरूर बनाइए और बिलखुसूस ट्विटर हैंडल जरूर बनाइए जिसको आजकल एक्स कहा जाता है। आसिफ भाई मैं आखिरी अपने एक आखिरी पेश करता हूँ। जागे तो है कुछ कहने कदर ख्वाब से, जागे तो है कुछ कहने कदर ख्वाब से, चल कल को देखे हुए हैं दर्द यहाँ से। हाँ सर से कहो बांध कर कुछ लोग चले हैं, हाँ सर से कहो बांध कर कुछ लोग चले हैं, सेनाए चले गम के लिए कुछ बदले हैं। घबराओ ना सर सुन का हम हो के रहेगा, घबराओ ना सर सुन का हम हो के रहेगा। अब के जो बाहर को जालिम दबाएगा, हे सच मोहित फिर भी ये सर हो रहेगी और इस तारीख रात की एक दिन तो शहर हो रहेगी। जिया तेरा जिया लो। और मैं दावत दूंगा कि बराए मेहरबानी स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत कम है, चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं एमक्यू के 42वें तासीस के इज्तिमा में जो लोग शरीक हैं, सबसे पहले हमारी एमक्यू आयरलैंड की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान और एमक्यू आयरलैंड के ये सारे कारकुनान और हमदर्द, इन सबको, आप सबको, आपके अहले खाना को एमक्यू का 42वां यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक। एमक्यू आयरलैंड का हालांकि यौम तासीस कई ओवरसीज यूनिट्स में हुए, लेकिन एक बात मैं आपके बहुत गुजार जरूर करूं, ये हमारा एमक्यू आयरलैंड का यौम तासीस का गुलाम या यकीनन कायदे जनाब साहब से कमेटी तमाम लोग देख रहे हैं कि अल्ताफ भाई ने जब टिकटॉक पर अपनी फिक्र नशीतों का आगाज किया और आयरलैंड के कुछ साथी उस नशिस्त में आए, अल्ताफ भाई ने देखकर खुशी का इजहार किया और साथियों से कहा कि आप लोग फौरी तौर पर आयरलैंड में एमक्यू का यूनिट कायम करें। और इसके लिए राब्ता कमेटी को, सीसी को, को जिम्मेदारी दी गई। एमक्यू आयरलैंड में बाकायदा यूनिट कायम हुआ और इसके लिए अल्ताफ भाई खास तौर पर दूसरे साथियों से
ये यूनिट कायम अब तक हुआ है या नहीं हुआ। माशाल्लाह यूनिट न सिर्फ कायम हुआ बल्कि आज आयरलैंड में ये अलग ये यूके का हिस्सा नहीं है, आयरलैंड बाकायदा एक अलग यूनिट है और इस यूनिट के तहत हम आज एमक्यूएम का 42वां यौम तासीस मनाया जा रहा है और लाइव पूरी दुनिया में आपका इस्तेमाल देखा जा रहा है। उन सब देखने वालों के लिए ये मैसेज, ये मुबारकबाद का पैगाम कि आज आयरलैंड में भी एमक्यूएम कायम हो गई है, मौजूद है। तौर पर हमारे जो एमक्यूएम आयरलैंड की जो यूनिट की कमेटी है, दरखास्त करूंगा रूबी भाई यहाँ आ जाए ताकि यहाँ भी लोग देखें और बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं हमारी इस कमेटी को देखें। गजनफर भाई, रूबी भाई आइए। गजनफर भाई हमारी कमेटी के गजनफर भाई आइए। अजीम भाई, अजीम भाई और उमर ताहिर भाई, उबैद भाई, उबैद भाई और हमारे एमक्यूएम आयरलैंड के ऑर्गेनाइजर महमूद मुजाहिद भाई, थोड़ा क्लोज हो जाए। आयरलैंड की कमेटी है तहरीक के नजरिए का प्रचार करने वाले कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के ये वफा परस्त साथी जिन्होंने आज माशाल्लाह इतना बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम मुरतब किया है और आयरलैंड को इस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया में और खासतौर पर उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके, जिन्होंने हर तरह की दौलत, ताकत और सारे वसाइल इस्तेमाल करके एमक्यूएम को खत्म करना चाहा, वो आज देख लें कि आज एमक्यूएम जिस पर आपने पाबंदी लगा रखी है कराची में, दीगर शहरों में, लेकिन एमक्यूएम खत्म नहीं हुई बल्कि उसका दायरा दुनिया भर में फैल रहा है और आज माशाल्लाह आयरलैंड में भी एमक्यूएम कायम है। ये आइए कमेटी देखिए आसिफ भाई, आसिफ भाई हमारी कमेटी के कदर फरमाएं। दुनिया में हमेशा फरमाया कि दुनिया में सच्चा नजरिया उसे फैलने में देर लगती है, लेकिन सच्चा नजरिया खत्म नहीं होता, वो मरता नहीं है बल्कि नजरिया मुंतकिल होता रहता है। अल्ताफ भाई को इतनी खुशी अपने इस तहरीक के नजरिए को आयरलैंड में फैलता हुआ देखकर कि जब इस कमेटी ने यौम तासीस के प्रोग्राम का फैसला किया तो अल्ताफ भाई ने खास तौर पर टिकटॉक के अपनी नशिस्त के दौरान यह हिदायत की कि साथी यूके से भी साथी जाकर आयरलैंड के प्रोग्राम में शरीक हों। तो आज माशाल्लाह यूके से भी साथी यहाँ तशरीफ लाए, हमारे सीसी के ऑर्गेनाइजर, हमारे यूके के कई साथी, हमारे बाजी भी सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, शरीक हुए हैं। किस लिए? तो ये जो तहरीक का पैगाम है उसको फैलाने के लिए आयरलैंड की कमेटी ने जो यहाँ इज्तिमा मुनक्किद किया है और जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है तो उसमें यूके यूनिट के साथी भी इसमें शरीक हों और यहाँ शरीक होकर, जमा होकर इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस इज्तिमा के जरिए पैगाम दिया जाए उन तमाम लोगों को, उन तमाम खालिफिन को, उन तमाम बदखाहों को कि आप बदखा
देर लगती है लेकिन बिलाकर सच ही फैलता है, और जो सच्चा नजरिया होता है वो किसी जोग्राफिया में कैद नहीं हो सकता। कराची के एक छोटे से घर में एक यूनिवर्सिटी से जन्म लेने वाला नजरिया वो कराची से निकलकर सिंध के हैदराबाद पूरे सिंध में फैलता है, और फिर उसके बाद पंजाब, बलूचिस्तान, सूबा सरहद, कश्मीर, बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान में फैलता है। और फिर उसके बाद ये सच्चा नजरिया यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, मिडिल ईस्ट और आज आयरलैंड में भी एमकेएम मौजूद है। ये एमकेएम क्या है? इस एमकेएम का मंशूर क्या है? इस एमकेएम का नजरिया क्या है? इस एमकेएम का एमकेएम का मंशूर वही है जो नबी आखिर ज़माना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा है। और वो खुतबा क्या था कि अमीर को गरीब पर, अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर, किसी को कोई फौकियत नहीं है। फौकियत उसकी है कि जो तकवे में आला है। काले का नजरिया भी यही है कि किसी सिंधी को महाजिर पर, किसी महाजिर को सिंधी पर, किसी बलोच को महाजिर पर, किसी महाजिर को बलोच पर, किसी पश्तून को महाजिर पर, किसी महाजिर को पश्तून पर, किसी पर कोई फौकियत नहीं है ना। जागीरदार, बड़े सरदार, सरमायादार, इनको किसी गरीब पर और किसी गरीब को किसी अमीर पर कोई फौकियत नहीं है। तो फौकियत क्या है? मेरिट। और मेरिट जब मेरिट है तो फिर किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पर पूरा करता हो, जो एहलियत, सलाहियत, काबिलियत पर पूरा करता हो, हक उसका है। ये ना हो कि नौकरी, एहलियत, पोजीशन, मर्तबा सिर्फ उसको मिले कि जो पंजाब से ताल्लुक रखता हो, जो इंडिया सिंध से ताल्लुक रखता हो, जो बलूचिस्तान या उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हो। कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ यूके में देख लें, आयरलैंड में देख लें, ये नहीं है कि जी यूके में नौकरी सिर्फ पहले उसको मिलेगी कि जो लंदन से ताल्लुक रखता हो या इंग्लैंड से ताल्लुक रखता हो। कहीं कोई सिलसिला नहीं है। जो मेरिट पर पूरा करता है, जो सिर्फ अपने यूके का सिटीजन है, जो उसके मेरिट पर पूरा करता है, नौकरी उसको मिलती है। ये सिस्टम होना चाहिए। इसी सिस्टम के लिए कायम की कि पाकिस्तान में ऐसा निजाम हो कि जहां पर किसी फर्द के साथ, किसी शहरी के साथ उसकी ज़बान, उसके इलाके, उसके मज़हब, उसके फिक़े, उसके मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी न की जाती हो। खा उसका फिक़ा कोई भी हो, उसका मज़हब कोई भी हो, वो पाकिस्तानी शहरी है तो उसको बराबर की हुकूक मिलने चाहिए। वो चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सूबे का हो, वो एहलियत पर पूरा करता है तो उसका है। इसी इंसाफ के निज़ाम के लिए, इसी मसावत के निज़ाम के लिए एमकेएम ने जद्दोजहद की, और इसी कौज के लिए हमारे हज़ारों साथियों ने अपनी जान को नजराना पेश किया, जिनमें कायदे के भाई शामिल हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी लेकिन इस कौज को नहीं छोड़ा। ये जद्दोजहद आज भी जारी है। हमारे सैकड़ों साथी लापता हैं, सैकड़ों जेलों में हैं, इसके बावजूद हक और इंसाफ के लिए जिद्द जारी है। और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और जितने भी वफादार साथी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी इलाके में हो, इंशाअल्लाह हम मिलकर एक आयत, एक नजरिए, एक ईमान और एक किसी परचम की तरह अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे ईमान है,
मेहनत का सच्चाई और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद फतह व कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। आइडेंटिटी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ शानदार प्रोग्राम पर और इंशाअल्लाह ये काफिला बढ़ता रहेगा और हम जरूर कामयाबी से किनारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी महाराज जी मजलूमों का तुम भी तो हो दिल का चैन, मजलूमों का तुम भी तो हो दिल का चैन। मजलूमों को जीना तुमने सिखा दिया, मजलूमों को जीना तुमने सिखा दिया, सर उठाकर चलना तुमने सिखा दिया, सर उठाकर चलना तुमने सिखा दिया। हर कदम हर रास्ते तेरे वास्ते, हर कदम हर रास्ते तेरे वास्ते, गम छुपा के खुशियाँ तुम हो बांटते, गम छुपा के खुशियाँ तुम हो बांटते। मंजिलों के सब निशान तुमने दिए। सबके लिए केक बनाया है और एमकेएम को ये बताते सबको बहुत मुबारक हो। जी अल्ताफ है रात नहीं सुबह लिए ढल रही